नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके हर राशि एवं हर लग्न वालों का 2026 कैसा होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में कर्क राशि या कर्क लग्न वालों की चर्चा हम करेंगे। जब भी पूरे वर्ष का फलादेश हम करते हैं तो चार इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स को हम देखते हैं, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और लंबे समय तक इनका असर पड़ता है। बाकी सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध ये सब तो बहुत जल्दी-जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनके रिजल्ट्स बहुत लंबे समय तक हमें नहीं मिलते। कौन से वो 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं? एक तो जुपिटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे शनि, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं। रुकावट, ऑब्स्टेकल्स वगैरह देखना होता है तो शनि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा प्लैनेट है राहु, ये भी एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और चौथे प्लैनेट है केतु। तो कर्क वालों के लिए, और साथ में मैं मंगल का भी समावेश करूंगा, क्योंकि कर्क वालों के लिए मंगल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, राशि फल शुरू करने से पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर वीडियो में पूछने को मिलता है, राशि से देखें या लगन से देखें। फ्रेंड्स, हम लोग कोई चंद्रमा या बुध के ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे वर्ष का फलादेश निकाल रहे हैं, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता है। मैं जब भी प्रिडिक्शंस करता हूं, और जब भी आप प्रिडिक्शन को देखें तो लग्न और राशि दोनों से देखिए। चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि एक का तो आपने अच्छा बता दिया, लग्न से अच्छा बता दिया, राशि से बुरा बता दिया। वी आर सुपर कंफ्यूज। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, दोनों का असर पड़ेगा। यदि मान लीजिए मैंने एक के लिए बहुत अच्छा कहा, दूसरे के लिए बुरा कहा, इसका मतलब है एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। लग्न राशि दोनों के लिए बहुत अच्छा कह दिया, मतलब बहुत अच्छा वर्ष है। और लग्न राशि दोनों के लिए बुरा कहा, इसका मतलब है कि आपको इस वर्ष विशेष सावधानी रखनी होगी। ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट्स मैं बताता हूँ ये ट्रांजिट्स के बेस्ड हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपका महादशा, अंतरदशा और कुंडली की बनावट होती है। तो चलिए इसी नोट पर हम लोग शुरू करते हैं। कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए देखिएगा तो वर्ष की शुरुआत कैसे होगी। जुपिटर 12th में है, सैटर्न 9th में है, राहु 8th में है, केतु 2nd में है। वर्ष की शुरुआत होगी आपके 6th हाउस में, बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ होंगे। वर्ष की शुरुआत जब होगी तो आप देखिएगा आपके केंद्र भाव में एक भी प्लैनेट्स नहीं है। 1, 4, 7, 10 में एक भी प्लैनेट्स नहीं है। अब इन चीजों का मतलब क्या होता है? सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके स्वामी के मित्र हैं। और भाग्य भाव का स्वामी होना, एक त्रिकोण का स्वामी होना, अपने आप में गुरु को आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बनाता है। और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? 12वें में। 1 जून 2026 तक गुरु 12th में ही रहेंगे। जब कभी भी हम लोग फलादेश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि छठे, 8वें, 12वें में कौन-कौन से प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के लिए तो वर्ष के शुरुआत में ही छठे में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 8वें में राहु रहेंगे ही, और आपके मेन प्लैनेट गुरु भी 12वें में रहेंगे। जुपिटर का 12th में होना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। 9th हाउस के लॉर्ड 12th में है तो विदेश यात्राओं के लिए ये अच्छा हो सकता है। जो लोग विदेशों के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं, बिजनेस करते हैं, विदेश जाने के आकांक्षी हैं, उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन 12th हाउस इन जनरल एक नेगेटिव हाउस है। 12th हाउस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है, बुरी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर हैंड चैरिटी और स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, गुरु जब कभी भी 12th में आते हैं तो वो बहुत कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। काम ही उनका, गुरु का काम क्या है? सिखाना। और अभी का जो सीखा हुआ सबक है वो आपको बहुत आगे काम आता है। याद रखिए, कुछ ही महीनों में गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे।
तो ये 5 महीना आपके लिए सीखना है, इस तरीके से लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करवाएँगे गुरु? सबसे पहले तो धर्म के रास्ते पर चलिए तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक लोगों से मित्रता मत रखिए, अनएथिकल काम मत कीजिए, बेड प्लेजर्स में इन्वॉल्व मत होइए, व्यसन मत कीजिए। गुरु के क्वालिटीज को यदि इम्बाइब करेंगे तो ये गुरु बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो ये समय इंट्रोस्पेक्शन का है। यदि रिजल्ट्स की बात करें तो 12th में गुरु हैं तो यात्राओं को बढ़ाएंगे, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की। दूसरा, खर्चों को बढ़ाएंगे। अब किस तरीके के खर्चे हो सकते हैं? देखिए, गुरु आप लोगों के लिए शुभ ग्रह है, धर्म के भाव के स्वामी है ना? कहाँ खर्चा करवाएंगे? 4th पर दृष्टि है गुरु की, मतलब घर खरीदने में खर्च करवा सकते हैं, घर पर मांगलिक कार्य करवाने में खर्च करवा सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करवा सकते हैं। 9th हाउस के लॉर्ड है उच्च शिक्षा, आप खुद ही कुछ सीखना चाहें, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इन चीजों पर गुरु खर्च करवा सकते हैं। 9th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में है, मतलब आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यों में भी आप खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चैरिटी करेंगे, और चैरिटी करना भी चाहिए। 12th के गुरु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि आप अपने इनकम का कुछ थोड़ा सा हिस्सा अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक जगहों पर स्टूडेंट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कुछ न कुछ दान करें, अच्छे कार्यों में खर्च करें, तो जुपिटर आपको बहुत बुरे परिणाम नहीं देंगे। 12th में जुपिटर है, 6th पर उनकी दृष्टि होगी, 8th पर भी उनकी दृष्टि होगी। जुपिटर का ये कॉल है कि अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो ये 5 महीने कोई भी परेशानी आपकी पहले से चली आ रही है, उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। विजिट अ डॉक्टर, किसी एडवाइजर के पास जाइए। 9th हाउस एडवाइस का होता है, तो गुरु आपके एडवाइस के भाव के स्वामी है, आपको अच्छा एडवाइजर मिल जाएगा। और 6th 8th दोनों पर गुरु की दृष्टि है, तो हेल्थ की जो परेशानियां हैं उसका सॉल्यूशन भी होगा। 12th में बैठकर इस वर्ष आप लोगों के लिए गुरु की उपयोगिता और थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी 8th हाउस में राहु है। 8th हाउस का राहु बहुत शैतानी कर सकता है, बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है। लेकिन 12th में बैठकर गुरु का जून तक राहु पर दृष्टि है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में भी जब गुरु आपके सेकंड में जाएंगे तो भी उनकी दृष्टि राहु पर होगी। तो एटलीस्ट वर्ष के 7 महीने जुपिटर आपके राहु को मॉडरेट करते रहेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। तो 12th में जुपिटर की नेगेटिव बातें जो मैंने बताई, ये पॉजिटिव भी और बहुत बड़ा पॉजिटिव है। 2 जून से क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके लग्न में, आपकी राशि में। ये आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। 12 वर्षों के बाद आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके लग्न, आपकी राशि में आएंगे और उच्च के होंगे, हंस योग बनेगा। आप लोगों के लिए एक तरीके से कहिए तो नए युग की शुरुआत होगी। गांव में मैं अपने बुजुर्गों को कहते सुनता था कि 12 वर्ष का एक युग होता है। वो लोग इसी बात को रेफर करते थे कि 12 वर्ष जुपिटर एक चक्र पूरा करने में लगाता है, तो 12 वर्ष का एक युग होता है। इस तरीके से लोग समझाते थे जुपिटर के ट्रांजिट को। तो आप लोगों के लिए समझिए तो एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जुपिटर जब लग्न में आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले आपके पर्सनालिटी को बहुत शानदार बनाते हैं, आपको पॉजिटिव बनाते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है, और इसके वजह से आप लोगों को अपने ओर आकर्षित कर पाते हैं। कोई भी नेगेटिव व्यक्ति के पास जाना चाहता है? कभी नहीं जाना चाहेगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहता है कि किसी पॉजिटिव व्यक्ति की संगति में रहे। तो जुपिटर जब आपके लग्न में आएंगे तो सारे अच्छे चीजों को वो बाहर निकाल कर लाएंगे। इसके वजह से आपका आकर्षण बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और जुपिटर क्या करते हैं? सिखाते हैं। सीखने के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए। जो लोग भी उच्च शिक्षा में हैं, प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी लेवल के विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स हैं, जो किसी भी तरीके से लर्निंग ट्रेनिंग दूसरों को ट्रेन करने का काम करते हैं, बहुत बढ़िया समय हो जाएगा। तो सीखने वालों के लिए भी बढ़िया समय है और सिखाने वालों के लिए भी बढ़िया समय है। 5th हाउस पर गुरु की दृष्टि होगी, क्या होगा? आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। आप यदि फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है।
जुपिटर जब भी 159 में आते हैं या फॉर दैट मैटर 11th में भी, तो नए बच्चों के आगमन का समय होता है घर में। आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। कुछ स्पेक्युलेटिव गेन्स, आप यदि इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु 8th में है। मैं इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, जुआ खेलने की बात नहीं कर रहा। तो मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप अच्छा करेंगे। इसके अलावे जुपिटर आपके 7th पर देख रहे हैं। कई लोगों के परिणय सूत्र में बंधने का समय आ गया है। 5th 7th दोनों पर दृष्टि रहेगी गुरु की। 5 महीने के लिए इस वर्ष रहेगी, लेकिन रहेगी। क्या होगा, आप अपने प्रेम प्रसंग को विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर वैसे भी विवाह के योग बनेंगे, घर पर शहनाइयां बजेंगी। 7th पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो पार्टनरशिप बिजनेस वाले भी अच्छा करेंगे। 9th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, आपके पिता अच्छा करेंगे, है ना। और पिता के लिए इसके पहले अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि 9th हाउस में शनि थे या हैं, जो कि आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और गुरु भी 12th में थे, पिता के भाव के स्वामी 12th में। तो पिता के लिए जो अच्छा नहीं था वो अब ठीक हो जाएगा। तो पिताजी यदि किसी कैरियर में है, उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे, वो सॉल्व होगा। आप लोगों को पिता से लाभ मिलेगा, ग्रैंडफादर से लाभ मिलेगा। जो लोग भी 60 प्लस है, उनके घर पर ग्रैंड चिल्ड्रन का जन्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर इट इज अ वेरी ग्रेट टाइम। 5 महीने के लिए इस वर्ष रहेंगे गुरु आपके लगन में, लेकिन आगे आने वाले फायदों का झलक आपको वो दिखा देंगे। और फिर 31 अक्टूबर से, यानी कि नवंबर और दिसंबर, देवगुरु बृहस्पति सेकंड में जाएंगे। ये भी बहुत कमाल का प्लेसमेंट होगा गुरु का। इस वर्ष 2 महीने ही रहेंगे, लेकिन काम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 6th पर गुरु देखेंगे तो मेहनत भी करवा लेंगे। 10th पर भी गुरु की दृष्टि होगी, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवाएंगे। जो लोग भी नौकरी वगैरह ढूंढ रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, जो लोग भी बिजनेस में है, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, दे विल ऑल डू वेरी वेल। 8th पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी सेकंड में बैठकर। कुटुंब में वृद्धि करवा सकते हैं। घर में मान लीजिए महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो हो सकता है। विवाह का मैंने पहले ही कहा, विवाह हो सकता है। 8th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और वहां पर राहु है। रिसर्च वाले लोग बहुत अच्छा करेंगे, इंश्योरेंस वाले लोग बहुत अच्छा करेंगे, आध्यात्म से जुड़े हुए लोग, दर्शन से जुड़े हुए, फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग, दे विल ऑल डू वेरी वेल। तो इस तरीके से आप जुपिटर के ट्रांजिट को इस वर्ष देखिए। 3 राशि चेंज कर रहे हैं जुपिटर। इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं शनि। शनि आप लोगों के लिए फ्रेंड्स 7th और 8th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड यदि 9th में गए हुए हैं, तो क्या हो रहा है, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस को थोड़ा स्लो कर रहे थे शनि। भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर रहे थे शनि। शनि की दृष्टि है आपके 11th पर, यानी कि आपके लाभ को थोड़ा स्लो कर रहे हैं शनि। और शनि अभी 1.5 वर्ष तक यहीं रहेंगे, 2027 जून तक। अच्छी बात यह है कि वर्ष का कुछ समय शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। जब गुरु लगन में आएंगे तो वहां से वो शनि पर एस्पेक्ट डालेंगे। तो जिन जिन चीजों में मैंने कमी कही, उस चीज में सुधार आएगा। भाग्य थोड़ा ठीक चलने लगेगा उसके बाद, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर होगी। 9th लॉर्ड की दृष्टि जब 9th हाउस पर पड़ने लगेगी, शनि पर पड़ने लगेगी, तो मैंने पहले ही कहा कि पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई कमी थी, कोई न्यूनता थी, पिता को कोई परेशानी हो रही थी, तो वो सॉल्व होगा। लाभ भी जब जुपिटर की दृष्टि एक बार शनि पर पड़ने लगेगी तो ठीक हो जाएगा। बाकी शनि जिस स्थान पर हैं और जहां जहां वो देख रहे हैं, 11th, 3rd और 6th, ना तो वो बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, ना बहुत अच्छे स्थानों को देख रहे हैं। तो शनि का रिजल्ट्स आपको एवरेज मिलेगा इस वर्ष, ना बहुत अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब। शनि 9th में है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, प्रैक्टिकल रहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनिए। 9th हाउस एडवाइस का होता है, शनि आपके बुजुर्ग हैं। बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहिए। ये सब प्रैक्टिकल रेमेडीज बता रहा हूं आप लोगों को। और शनि से संबंधित कुछ डोनेशंस करते रहिए। किसी भी गरीब व्यक्ति को कभी भोजन वगैरह करवा देंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि शनिवार को ही दीजिए,
किसी का पेट भरने का कोई मुहूर्त नहीं होता। तो ये सब करिएगा, और शनि को मेहनत पसंद है, शनि को प्रैक्टिकलिटी पसंद है, शनि को विनम्रता पसंद है, ये सब कीजिएगा तो 9th हाउस इतना बुरा हाउस भी नहीं है। दिक्कत यह है कि शनि 8th हाउस के हैं लॉर्ड और 9th में है, तो थोड़े से ऑब्स्टेकल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन जुपिटर को की जो स्थिति है शनि को बहुत हद तक वो कंट्रोल कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं राहु पर। राहु का पोजीशन बहुत खराब है फ्रेंड्स। 8th हाउस के राहु किसी भी तरीके से अच्छे नहीं कहे जा सकते। 8th हाउस वैसे ही ऑब्स्टिकल्स का हाउस होता है, छुपे हुए चीजों का हाउस होता है। राहु जैसा मायावी, धृष्ट और एक रैंक मेलेफिक प्लैनेट, आपके स्वामी चंद्रमा का तो बिल्कुल भी मित्र नहीं है राहु। जब 8th हाउस में है राहु और लगभग पूरे वर्ष रहेगा, तो सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? हेल्थ का। 8th का राहु आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। और याद रखिएगा, इसी वर्ष आपके 8th हाउस में अंगारक योग भी बनेगा 22 फरवरी के बाद, जब मंगल आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। तो उस समय में ड्राइविंग वगैरह बहुत सावधानी से कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। छोटे मोटे सर्जरीज भी हो सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में परेशानियां हो सकती हैं। 8th का राहु और क्या कर सकता है? आपके चरित्र को खराब कर सकता है, आपके विरुद्ध कोई स्कैंडल निकाल कर बाहर खड़ा कर सकता है, आपके विरुद्ध कोई इंक्वायरी बिठा सकता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, अच्छी बात यह है कि 12 में से 7 महीने तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राहु पर होगी, तो वो उस चीज को मॉडरेट कर लेंगे, उसको संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी 8th में राहु है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, 8th में जब राहु होता है ना, तो आपके ऑरा को कमजोर कर देता है। ऑरा जब कमजोर होता है तो आपके ऊपर बुरी दृष्टि, जिसको कहते हैं ना, नजर लगा दिया किसी ने मुझ पर, कई लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक कर दिया मुझ पर। तो 8th में जब राहु आते हैं तो इन चीजों की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो करना क्या चाहिए? अपने ऑरा को स्ट्रांग करने का काम करना चाहिए। जब भी 8th में कोई रैंक मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, कैसे होगा ऑरा स्ट्रांग? मेडिटेशन कीजिए, सात्विक रहिए। 8th हाउस छुपे हुए चीजों का होता है। कोई ऐसी विद्या पढ़िए जो गुप्त है, जैसे तंत्र साधना कर सकते हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। उन चीजों के लिए राहु ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही कहा कि राहु की दृष्टि जुपिटर पर, जुपिटर की दृष्टि राहु पर। राहु 8th में, यानी कि रिसर्च वाले अच्छा कर सकते हैं, इंश्योरेंस वाले अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी चीजें नेगेटिव ही है, लेकिन हाँ, 8th हाउस में राहु नेगेटिव होता है। इस राहु को बैलेंस करने के लिए आप या तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण या पठन कर सकते हैं, या फिर माँ दुर्गा की पूजा, या ऐसा भी कर सकते हैं, 9th में सैटर्न है, 8th में राहु है, माँ काली की पूजा कीजिए, या फिर भगवान काल भैरव की उपासना कीजिए। शनि भी शांत रहेंगे और आपके राहु भी शांत रहेंगे। इसके अलावे फ्रेंड्स, केतु आप लोगों के लिए लगभग पूरे वर्ष 2nd हाउस में। 2nd हाउस के केतु अच्छे नहीं माने जाते, परिवार में परेशानियां क्रिएट करवाते हैं, परिवार में कलह बढ़ता है, भोजन या तो समय पर नहीं मिलता, या फिर भोजन स्वादानुसार नहीं मिलता, या फिर उसको ऐसा भी कह सकते हैं, भोजन में रुचि कम हो जाती है। 2nd में केतु फाइनेंशियल स्ट्रेस देते हैं, या तो खर्चे बढ़ा देंगे, या हेल्थ के प्रॉब्लम्स की वजह से खर्चे हो जाएंगे। जो लोग भी अपने फैमिली बिजनेस में है, 2nd का केतु बहुत अच्छा नहीं है। 2nd का केतु यानी कि मुंह में अल्सर्स, घाव, परेशानियां हो सकती है, दांतों की समस्या, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। केतु के लिए क्या कर सकते हैं? 2nd हाउस में केतु है, कुल देवी की पूजा बहुत काम आती है। और ऑब्वियसली केतु के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है भगवान गणेश की उपासना। भगवान गणेश पर डेली और कुल देवी के सामने एक घी का दिया जलाइए, और कुछ मीठा चीज का प्रसाद जरूर चढ़ाइए। 2nd हाउस भोजन का भी होता है ना, भगवान को भोजन अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा रेमेडी होगा। सर्दियों का महीना है, ब्लैक कंबल दान कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए। इन चीजों से केतु बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट है मंगल। मैंने पहले ही कहा 22 फरवरी से 8th हाउस में एक अंगारक योग बनेगा, वो अच्छा समय नहीं है। लेकिन इसके बाद, अप्रैल के बाद, मंगल जब आपके 9th हाउस में आएंगे, वहां से मंगल आपको बढ़िया परिणाम ही देंगे।
फिर अगेन जुलाई में थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि उस समय में मंगल आपके 12th हाउस में चले जाएँगे। तो एक तो फ़रवरी से लेकर मार्च वाला समय और दूसरा जुलाई-अगस्त का टाइम, ये 2 पीरियड आपको ध्यान रखना है क्योंकि मंगल की स्थिति उस समय में अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद मंगल जब आपके आ जाएँगे लगन में और जुपिटर के साथ कंजंक्शन होगा तो वो कमाल का समय आप लोगों के लिए होगा। योग कारक प्लैनेट और 9th हाउस के लॉर्ड जब आपके लगन में आ जाएँगे, तो वहाँ से आपके किस्मत के दरवाजे खुलेंगे और चीज़ें अच्छी होगी। तो आप कह सकते हैं कि 2026 आप लोगों के लिए चेंज का वर्ष है, ये आप लोगों के लिए एक नई दिशा तय करेगा। तो इस वर्ष अपना आँख कान खुला रखना है और पूरे तन-मन से, पूरे मनोयोग से काम करना है। शनि और राहु कुछ परेशानियाँ क्रिएट करेंगे, लेकिन जो दूसरे इंडिकेशंस हैं वो बहुत सॉलिड हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए ऐसा मौका को गँवाना नहीं चाहिए। आप देखिएगा 2026 सेकंड हाफ के बाद आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसके बाद आने वाले कई वर्ष आप लोगों के लिए बहुत श्रेयस्कर होंगे। छोटे-छोटे मैंने रेमेडीज़ बताए उनको करते रहिए, यू विल बी एब्सोल्यूटली फाइन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो लॉजिकल लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। सेल्फिश मत बनिए, सिर्फ़ इसका फ़ायदा खुद मत लीजिए। और भी मित्र आपके कर्क लगन या कर्क राशि वाले होंगे उनको भेजिए। दे विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। और यदि मेरा मेहनत आपको सार्थक लगता है तो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए मुझ पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव! भारत माता की जय!